सो जीबी गॉल ब्लैडर कैंसर, ठीक है, हम लोगों ने एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस, क्रॉनिक कोलेसिस्टाइटिस, देन कोलेलिथियासिस वी हैव कवर्ड. The next topic which is left is the GB cancer and the obstructive jaundice. ठीक है, ये दोनों obstructive jaundice and gallbladder cancer से उतने theory questions नहीं आते हैं, but for completing we have discussing this topic. कुछ key points है that I will mention, वो सारा point याद रखना, ठीक है. तो गॉल ब्लैडर कैंसर इज मोर कॉमन इन इंडिया, ठीक है, वेरी मच कॉमन इन इंडिया. इसमें क्या होता है, लाइक वी हैव सीन लाइक द फीमेल्स आर मोर प्रोन टू दिस, कोलेलिथियासिस हो जाए या कोलेसिस्टाइटिस हो जाए, फिर जीवे कैंसर हो जाए, तो फीमेल्स आर मोर प्रोन, आर मोर इन डेंजर देन गॉल ब्लैडर कैंसर एज कम्पेयर टू मेल. एंड बेसिकली ये ग्रेटर देन 60 to 70 ईयर्स एज में ये गॉल ब्लैडर कैंसर देखने को मिलता है, ऐसा, ठीक है. तो अगर कोई पूछता है कि मोस्ट कॉमन साइट फॉर द गॉल ब्लैडर कैंसर, एज वी हैव सीन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द गॉल ब्लैडर, हाँ, वी हैव डिस्कस्ड द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द गॉल ब्लैडर. वहां पे हम लोग ने देखा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द गॉल ब्लैडर. तो मोस्ट कॉमन साइट इज द फंडस पार्ट ऑफ द गॉल ब्लैडर, जहाँ पे सीए होने का चांसेस बहुत ज्यादा रहता है. तो फंडस है गॉल ब्लैडर का नेक वाला पार्ट है, देन इट इज द बॉडी एंड इट इज द नेक एंड इट इज द सिस्टिक डक्ट जो डक्ट फॉर्म कर रहा है. तो यहाँ पे इट इज द मोस्ट प्रोन एरिया फॉर द जीबी कैंसर. ये मेन पॉइंट याद रखना है फॉर द गॉल ब्लैडर कैंसर, ठीक है. नेक्स्ट द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द विच टाइप ऑफ कार्सिनोमा is generally occurred in case of gallbladder. The important carcinoma is the adenocarcinoma. Adenocarcinoma मतलब कि कोई अगर कोई ग्लैंड का कार्सिनोमा हो या कोई सिक्रेटरी जैसे ऑर्गन रहते हैं ना, वहां पे मोस्ट कॉमन जो कैंसर होता है वो होता है एडिनोकार्सिनोमा. जितने सारे सिक्रेटरी ऑर्गन्स रहते हैं जैसे सिक्रेशंस होते हैं, वहां पे एडिनोकार्सिनोमा ज्यादा देखने को मिलता है. तो यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लाइक इट फंडस ऑफ द गॉल ब्लैडर इज द मोर prone area for the GB cancer. And what type of cancer is more prone? It is the adenocarcinoma that you have to remember. And the most common etiology for the gallbladder cancer is the gallstone, that is cholelithiasis. Around 80 to 90% of the gallbladder cancers are associated with gallstones. तो ऐसा देखा गया है 80 to 90% स्टोन में जो लोग का जीबी कैंसर देखने को मिला है वो गॉलस्टोन का हिस्ट्री रहा है. There can also be calcification of the gallbladder which is associated with the carcinoma gallbladder, ठीक है. और अदर फैक्टर्स इटोलॉजी में जीबी पॉलिप अगर हो उसमें भी ऐसा देखा गया है, दे आर मोर प्रोन टू सस्पेक्टेड और रिस्क ऑफ जीबी कैंसर, ठीक है. तो उसमें लाइक व्हेन द पॉलिप इज ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर और व्हेन द जीबी पॉलिप इज मोर देन 1 सेंटीमीटर, देन जीबी कैंसर इज मोर प्रोन और इट इज एट हायर रिस्क. हाँ, तो क्या होता है कि एज द साइज ऑफ गॉलस्टोन इंक्रीजेस अराउंड मान लो 2.5 सेंटीमीटर से अगर ज्यादा हो, देन इट इज अ हाई रिस्क फॉर सीए. माइक किसका ऑन है? रोशनी माइक म्यूट करना. हाँ, ओके. तो इंक्रीज रिस्क ऑफ सीए मतलब 2.5 सेंटीमीटर अगर स्टोन का साइज अगर ज्यादा हो, देन द चांसेस ऑफ जो तुम्हारा रिस्क है वो ज्यादा बहुत बढ़ जाता है. तो नॉर्मली हम लोग अगर मान लो कोलेलिथियासिस कंडीशन आता भी है तो हम लोग प्रोफाइलेक्टिक कोलेसिस्टेक्टोमी पेशेंट का करा देता है, ये आगे चल के मतलब ये कभी लाइक सीए में कन्वर्ट ना हो जाए. तो जैसे जैसे स्टोन का साइज बढ़ेगा तो उतना वैसे वैसे इंक्रीज रिस्क ऑफ सीए will increase, ठीक है. तो these are the etiology. Some other etiologies are also present like chemicals, जैसे high incidence of gallbladder and biliary cancer is also noted in people who work in rubber industry. तो ऐसा देखा गया रबर इंडस्ट्री में जो लोग सब लेबर या फिर लोग जो काम करते हैं उनमें भी जीबी लाइक सीए दिखने का चांसेस है, हाई इंसिडेंस है उन लोगों में. Also some dietary etiologies are also there like adulterate जो मस्टर्ड ऑयल होते हैं, जो सरसों तेल होते हैं, मस्टर्ड ऑयल which are adulterated, हाँ, like they also precipitate the GB carcinoma, ऐसा स्टडीज में देखा गया है. तो ये सारे इटोलॉजीज है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट इटोलॉजी जहां हम लोग को याद रखना है इज दी जीबी स्टोन. बाकी का याद रखो या ना रखो बट जीबी स्टोन याद रखना है, ठीक है. तो ये तो हो गया लाइक introduction. When what are the risk factors? The most important risk factors, the two more important risk factors are the presence of choledochal cyst and the porcelain gallbladder, ठीक है. अच्छा, ये क्या होता है choledochal cyst? That is choledochal cyst क्या होता है ना, जो bile duct होता है हमारा,
बाइल डक्ट में क्या होता है ना, देयर इज अ सिस्टिक स्वेलिंग, देयर इज अ कंजेनाइटल, लाइक बचपन से ही क्या होता है, देयर इज अ सिस्टिक स्वेलिंग ऑफ द बाइल डक्ट। बाइल डक्ट क्या होता है ना, वो स्वेल हो जाता है फ्रॉम लाइक चाइल्डहुड, फ्रॉम दी लाइक कंजेनाइटली ये ऐसा हो जाता है। और एक कोलेडोकल सिस्ट का देयर इज क्लासिफिकेशन। तो एक टॉडनी बोल के एक लाइक थे हमारे लाइक साइंटिस्ट, साइंटिस्ट नहीं बोलेंगे, लाइक जो डिस्कवर किया था एक क्लासिफिकेशन लाइक कोलेडोकल सिस्ट, उन्होंने 5 टाइप्स बताया है। ये उतना मैं डीप में नहीं जा रहा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछता है, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। रिस्क फैक्टर्स पे ये रखो कि कोलेडोकल सिस्ट क्या होता है, कंजेनाइटल क्या होता है कि जो बिलियरी ट्रैक्ट है, बिलियरी डक्ट है, उसका लाइक सिस्टिक स्वेलिंग हो जाता है। तो देखो यहाँ मैं एक इमेज शेयर किया हूँ, देयर इज अराउंड, हाँ ये रहा, देयर आर अराउंड टाइप 5, लाइक टाइप 1। देखो ये डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन कहाँ कहाँ ये सिस्टिक स्वेलिंग हो रहा है, ये 5 टाइप्स में डिफरेंशिएटेड है। लाइक टाइप 4A एंड टाइप 4B के अंदर 2 क्लासिफिकेशन आ जाता है। तो बस इतना याद रखो, ये टॉडनी का क्लासिफिकेशन होता है, लाइक ये भी याद मत रखो, बट ये याद रखो कोलेटोकल सिस्ट इज द रिस्क फैक्टर्स फॉर द जीबी कैंसर। ठीक है, कोलेटोकल सिस्ट क्या होता है, देखो एबनॉर्मल स्वेलिंग या सिस्टिक स्वेलिंग ऑफ द बाइल डक्ट हो जाता है, डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशंस। ये क्लासिफिकेशन लाइक 5 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन से डिफरेंशिएट किया हुआ है। पॉलिटिकल सिस्ट एक अलग से ही एक इटसेल्फ इज अ स्मॉल टॉपिक, लाइक शॉर्ट टॉपिक है। आई एम नॉट गोइंग इनटू दिस टॉपिक बिकॉज दिस टॉपिक इज नॉट एज इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बट इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। ठीक है, देन द सेकेंड रिस्क फैक्टर इज द पोर्सिलिन गॉल ब्लैडर। पोर्सिलिन, पोर्सिलिन का मतलब क्या होता है, व्हेन देयर इज अ कैल्सिफिकेशन ऑफ द गॉल ब्लैडर। कैल्सिफिकेशन, मान लो कोई अगर एक्यूट सिस्टाइट कोलेसिस्टाइटिस या कोई भी कॉर्निक कोलेसिस्टाइटिस है, एक्यूट नहीं बोलेंगे, वो आगे चल के क्या हो रहा है वहां पे, लाइक कैल्सिफिकेशन हो जा रहा है गॉल ब्लैडर का, वहां जाकर के इट कैन ऑल्सो लाइक कैल्सिफिकेशन होने के बाद इट कैन बी मोर प्रोन टू लाइक जीबी कैंसर। हाँ, तो ये दिखने में कैसा होता है, लाइक स्ट्रेट एक्सरे एब्डोमेन में देखो ये वाला लाइक कैल्सिफिकेशन हो गया यहाँ। हाँ, इज इन द क्लासिफिकेशन हो गया यहाँ पे गॉल ब्लैडर का, तो उसको ऐसा टर्म दिए हैं पोर्सिलिन गॉल ब्लैडर। जहाँ की कैल्सिफिकेशन हो गया गॉल ब्लैडर का, वो आगे चल के क्या हो जाता है, वहाँ पे चांसेस ऑफ सीए डेवलपमेंट का एक रिस्क हो जाता है। तो वहाँ पे हमको क्या करना पड़ता है, प्रोफाइलेक्टिक कोलेसिस्टेक्टोमी करके वो कट करके निकाल देना पड़ता है। हाँ, तो दीज टू आर द इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर्स। अच्छा, मान लो जो स्टोन स्मॉल स्टोन होते हैं, लाइक इन दी बिलियरी ट्रैक्ट में अगर जो स्मॉल स्टोन रहते हैं, अगर स्टोन का साइज कम रहा तो ये क्या करते हैं, ये जाकर के पेनक्रियस में चला जाता है स्टोन, एंड इट लीड्स टू एक्यूट पेनक्रेटाइटिस। ठीक है, ये वाला एक और एक रिस्क फैक्टर होता है फॉर पेनक्रेटाइटिस, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन प्रीवियस क्लास, लाइक पेनक्रेटाइटिस का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो होते हैं, हाँ, वो हमारा जो कोलेलिथियासिस ही होते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो व्हाट आर द क्लिनिकल फीचर्स, अब हम लोग डिस्कस करते हैं क्लिनिकल फीचर्स में क्या क्या आते हैं। तो क्लिनिकल फीचर्स जो क्लासिक फीचर्स होते हैं कोलेलिथियासिस कोलेसिस्टाइटिस का, ठीक है, दैट इज द राइट हाइपोकॉन्ड्रियम पेन विल बी प्रेजेंट, वॉमिटिंग, वॉमिटिंग रहेगा, वेट लॉस, वेट लॉस हर एक कैंसर में क्या होता है, देयर इज अ वेट लॉस, लॉस ऑफ एपेटाइट, ये हर जगह कॉमन रहेगा। ठीक है, देन लेट फ्यूचर्स क्या क्या है, लेट फ्यूचर्स में हम लोग को 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स जो मिलता है, दैट इज पैल्पेबल गॉल ब्लैडर, पेशेंट डेवलप इक्टेरस हाइपरबिलिरुबिनेमिया दैट इज जॉन्डिस, और लेट फीचर्स में क्या मिलता है, पेशेंट को एसाइटिस देखने को मिलता है। ठीक है, तो दीज आर द इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर्स दैट वी हैव डिस्कस्ड इन केस ऑफ जीबी कैंसर। और जो ये पैल्पेबल होगा ना गॉल ब्लैडर, इट विल बी क्लिनिकली पैल्पेबल। हाँ, हार्ड इररेगुलर मास जो हम लोग पैल्पेट करेंगे टुवर्ड्स द राइट हाइपोकॉन्ड्रियम एरिया, तो वहां पे एक हार्ड इररेगुलर मास देखने को मिलता है, क्योंकि वो जगह तो फाइब्रोसिस हो जा रहा है, फाइब्रोसिस होने के बाद वो फर्दर डेवलप हो रहा है जीबी कैंसर। अब क्या होता है, फ्यू केसेस कैन आल्सो प्रेजेंट एज अ क्रॉनिक कोलेसिस्टाइटिस विद अ मास और एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस। मतलब ऐसा बोला गया कि कुछ कुछ ऐसा कंडीशन भी होते हैं ऐसा फ्यू केसेस में, मतलब कि क्रॉनिक कोलेसिस्टाइटिस में भी या एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस में एक मास देखने को मिलता है, बट अगर इरेगुलर मास हो तो वहां पे हम लोग का लाइक डायग्नोसिस बन सकता है, लाइक इट कैन बी अ जीबीसीए। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा क्लिनिकल फीचर्स। और के कुछ और जो लेट फीचर्स में एसाइटिस तो बोले ही, एसाइटिस मिल सकता है, कभी एक बार ब्लीडिंग भी मिल सकता है पेशेंट का। ठीक है, ब्लीडिंग या ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, दीज आर द लेट साइन, लेट फीचर्स ऑफ जीबी कैंसर। ठीक है, so these are the clinical features that we have discussed. Next comes like investigation. इन्वेस्टिगेशन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, विच इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। अच्छा, कोलेलिथियासिस में इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या था, एनीवन? USG. USG.
हाँ हाँ करेक्ट। तो यूएसजी वाज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इन केस ऑफ कोलेलिथियासिस, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बट इन केस ऑफ जीबी कैंसर, सीईसीटी एब्डोमेन इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। इन केस ऑफ सीए गॉल ब्लैडर, सीईसीटी एब्डोमेन इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस दैट वी डू, ठीक है। और उसमें हम लोग क्या करते हैं, और भी डिफरेंट तुम्हारा इन्वेस्टिगेशंस आ जाते हैं। तो उसके अंदर हम लोग क्या आता है, जो सीटी स्कैन होते हैं ना, इट इज क्यों यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज इट इट इज यूजफुल फॉर स्टेजिंग। आगे चल के जो लिम्फ नोड का जो मेटास्टेसिस का जो स्टेजिंग होता है ना, लाइक सीटी स्कैन रिवील्स कौन सा स्टेज में है। एंड तो सीटी स्कैन इज दिस इज व्हाई द सीटी स्कैन इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। और इसमें क्या होता है ना, अगर मान लो पेशेंट इज प्रेजेंटिंग विद एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस, ठीक है, कभी कभार क्या होता है ना, जीबीसीए में क्या होता है, कभी कभार पेशेंट कैन प्रेजेंट विद एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस। अगर वो पेशेंट एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस लेकर के प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, तो कभी कभार इट इज अ बेटर प्रोग्नोसिस एंड पेशेंट, इफ पेशेंट कैन कम्स अर्ली, तो इट इज अ बेटर प्रोग्नोसिस। ये क्या होता है, ज्यादा लाइक उसका प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा होता है अगर पेशेंट एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस प्रेजेंट करके आता है। क्योंकि पेशेंट जैसे ही पेन प्रेजेंट करके आता है, तो उसका वो लाइक सोनोग्राफी या सीटी एब्डोमेन करने का वो डिटेक्ट हो जाता है, देन फर्दर हम लोग उसके लिए ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अगर लेट फीचर में क्या होता है, कभी कभार ये अनडिटेक्टेड रहता है, पता ही नहीं चलता, लाइक यहाँ पे फाइब्रोसिस हो गया, ठीक है, बाद में ऐसा कोई स्क्रीनिंग कराया तब जाकर ही पता चला वहाँ पे, लाइक ये लेट फीचर्स में कभी कभार एसाइटिस और हाइपरबिलिरुबिन या जॉन्डिस देखने को मिलता है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस देखने को मिलता है, वो काफी लेट फीचर्स देखने को मिलता है, तब उसका प्रोग्नोसिस बहुत पुअर हो जाता है। बट अगर एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस अगर लेकर के पेशेंट प्रेजेंट रहा, इट कैन बी अ बेटर प्रोग्नोसिस, ठीक है, ये ध्यान रखना है। एंड व्हाट आर द अदर इन्वेस्टिगेशन, लाइक ईआरसीपी हम लोग करा सकते हैं, एमआरसीपी करा सकते हैं। अच्छा, ईआरसीपी एंड एमआरसीपी ये इंपॉर्टेंट है फॉर वाइवा क्वेश्चंस, दे आस्क लाइक व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईआरसीपी एंड एमआरसीपी, एंड इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है, व्हाई वेयर वी डू ईआरसीपी एंड एमआरसीपी। तो एंडोस ईआरसीपी इज द एंडोस्कोपिक रेट्रोगेट कोलेंजियोपेनक्रेटोग्राफी एंड एमआरसीपी इज द मैग्नेटिक रेजोनेंस कोलेंजियोपेनक्रेटोग्राफी। तो ये क्वेश्चंस पूछते हैं वाइवा में, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो ईआरसीपी में क्या होता है, ईआरसीपी में बेसिकली व्हेन देयर इज अ ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, ठीक है, देन वी डू प्रोसीजर ऑफ एंडोस्कोपी, ये एक एंडोस्कोपी प्रोसीजर है, ठीक है। तो मैक्सिममली ये जीबी वाले कंडीशन में हम लोग ईआरसीपी कराते हैं, अदर कंडीशन में उतना मतलब बिलियरी जो ट्रैक्ट वाले डिजीजेस है उसमें हम लोग ईआरसीपी कराते हैं ज्यादातर, ठीक है। इट इज एंडोस्कोपी रेट्रोगेट कोलैंजियोपेनक्रेटोग्राफी, पेनक्रियास का या बिलियरी ट्रैक्ट का कोई अगर कंडीशन रहा, उसमें हम लोग ईआरसीपी एमआरसीपी वाले टेस्ट ज्यादा फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ईआरसीपी कब हम लोग कराते हैं, व्हेन देयर इज अ ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, तो टू लोकलाइज द एग्जैक्ट साइट एंड द नेचर ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, हम लोग ईआरसीपी कराते हैं। आई रिपीट अगेन, टू लाइक व्हेन देयर इज अ ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, टू लोकलाइज द एग्जैक्ट साइट कहाँ पे हुआ है एंड द नेचर ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, किस टाइप का ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है। तो ये ईआरसीपी बहुत, ईआरसीपी कैन डिटेक्ट ये वाला लाइक कहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है एंड वेयर इज द एग्जैक्ट साइट ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन और द नेचर ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन। तो उसमें हम लोग ईआरसीपी कराते हैं। एमआरसीपी क्या कराते हैं, लाइक ईआरसीपी एंडोस्कोपिक प्रोसीजर है, काइंड ऑफ हम लोग कोरिलेट कर सकते हो। और एमआरसीपी क्या है, काइंड ऑफ सिटी स्कैन की तरह है, बट एक्चुअली वो सिटी स्कैन की तरह नहीं है। लाइक एमआरसीपी कैन बी डन टू विजुलाइज द बाइल डक्ट मिल्किंग एंड इट इज बेटर देन सिटी स्कैन। तो सिटी स्कैन से ज्यादा बेटर एमआरसीपी होता है, क्योंकि ये ज्यादा अच्छा बाइल डक्ट को विजुलाइज करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो दिस इज द एमआरसीपी प्रोसीडर एंड यूएसजी गाइडेड एफएनएसी भी करा सकते हैं, ठीक है। यूएसजी गाइडेड एफएनएसी और एंडोस्कोनोग्राफी आर वेरी यूजफुल इन्वेस्टिगेशन एंड अल्ट्रासोनोग्राफी गाइडेड एफएनएसी लाइक फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोग्राफी जो होता है, वो इट कैन बी डन फॉर हिस्टोलॉजिकल डायग्नोसिस, ठीक है। टू सस्पेक्ट एनी गॉल ब्लैडर मास हो गया, मान लो कोई गॉल ब्लैडर का मास है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, एक निडल पंचर करते हैं, एफएनएसी दैट इज फाइन नीडल एस्पिरेशन, तुम्हारा साइटोलॉजी, उसमें हम लोग यूएसजी गाइडेड करते हैं, ठीक है। यूएसजी गाइडेड करने के बाद हम लोग वहां से जो मास है उसमें कुछ लाइक कुछ पार्ट हम लोग ले लेते हैं और उसको हम लोग हिस्टोपैथोलॉजी में डिपार्टमेंट में सेंड कर देते हैं। अगर वहाँ पे कुछ लाइक इट इज अ काइंड ऑफ बायोप्सी, मतलब वहां से हम लोग कुछ लाइक डिटेक्ट हुआ है एबनॉर्मल या ये, तो उसमें हम लोग फिर लाइक ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। तो इन इनऑपरेबल केसेस, लाइक अगर हम लोग ऑपरेट नहीं कर रहे हैं कोई केसेस, उसमें एफएनएसी बैप्सी इसमें नहीं करते हैं। जो ऑपरेटेबल केसेस है मैक्सिमम उसी में ही एफएनएसी कराते हैं।
तो यहाँ पे व्हाट इज द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर, लाइक सीईसीटी एब्डोमेन इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, ठीक है, क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स हम लोग को मिलता है। नेक्स्ट कम्स व्हाट इज द ट्यूमर मार्कर। अच्छा, हर एक सीए में ना एक तुम लोग देखोगे कि एक ट्यूमर मार्कर रहता है। हाँ, फॉर गॉल ब्लैडर सीए, सीए 19.9 इज द ट्यूमर मार्कर। हालांकि ये वाइवा में नहीं पूछेगा, बट स्टिल ये जानना चाहिए कि व्हाट इज द ट्यूमर मार्कर फॉर गॉल ब्लैडर सीए, सीए 19.9। नेक्स्ट वन इज द सीईए मार्कर। सीए अगर फुल फॉर्म देख लेना, आई थिंक सम कार्सिनोमा एम्ब्रॉयनिक एंटीजन समथिंग, ऐसा कुछ फुल फॉर्म है, आई डोंट, मैं भूल गया। लाइक सीईए एक और मार्कर है, बेसिकली ये जीआई कैंसर के लिए ये ज्यादा ही इंपॉर्टेंट मार्कर होता है। हाँ, लाइक सीईए उससे लाइक गॉल ब्लैडर का जो स्पेसिफिक मार्कर है, इट इज द सीए 19.9 ट्यूमर मार्कर। ठीक है, ये ट्यूमर मार्कर है, हम लोग बेसिकली ब्लड सीरम लेते हैं और इसमें ये ट्यूमर मार्कर डिटेक्ट करते हैं। अगर ये मार्कर रेज्ड हुआ देन वी डिटेक्ट, यहाँ लाइक वी विल सस्पेक्ट कि इट इज अ सीए फॉर गॉल ब्लैडर। ठीक है, और भी दूसरे मार्कर्स लाइक जैसे हो सकते हैं लाइक सीए 125 का नाम सुने हो एनीवन? सीए 125 ट्यूमर मार्कर। हाँ, सीए जैसे कि सीए 125 इज द ट्यूमर मार्कर फॉर ओवेरियन कार्सिनोमा। ठीक है, सीए 125 इज द तुम्हारा लाइक का ओवेरियन कार्सिनोमा का ट्यूमर मार्कर होता है। वैसे ही जीबी कैंसर का सीए 19.9 इज द ट्यूमर मार्कर। ठीक है, तो ये मार्कर याद रखना है। नेक्स्ट कम द स्टेजिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द टीएनएम स्टेजिंग। तो टी से क्या फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये टीएनएम हमने पहले भी पढ़ चुका। लाइक टीएनएम फॉर डिफरेंट कार्सिनोमा ये वैरी करता है, लाइक कौन कौन से इन्वॉल्वमेंट होगा ऑर्गन का, या फिर कौन से टिश्यू का इन्वॉल्वमेंट होगा। लाइक यहाँ पे क्या होता है गॉल ब्लैडर का टीएनएम स्टेजिंग में, लाइक टी स्टैंड्स फॉर ट्यूमर, एन स्टैंड्स फॉर नोडल स्प्रेड, लाइक लिम्फ नोड कितना स्प्रेड हुआ है। टी फॉर ट्यूमर मार्कर, ट्यूमर। एम फॉर मेटास्टेसिस, वेदर मेटास्टेसिस है या नहीं है। मेटास्टेसिस मींस कैंसर, कैंसर है या नहीं है। तो टी स्टेजिंग में क्लासिफिकेशन है, देयर अप टू T4 क्लासिफिकेशन होता है। T1 का T1A है और T1B है, देन T2, देन T3, देन T4। तो अगर हम लोग ट्रांसवर्स सेक्शन करें गॉल ब्लैडर का, देखो जैसे, हाँ, तो गॉल ब्लैडर का मान लो अगर हम लोग कट सेक्शन करें, थोड़ा हेजी हो गया है बट स्टिल, अगर मान लो ट्रांसवर्स सेक्शन करें तो देखो यहाँ पे क्या डिफरेंट लेयर्स आता है। ये देखो, ये दिस इज द एपिथेलियम लेयर, एपिथेलियम लेयर ये होता है। नेक्स्ट वाला जो पार्ट है देखो, दिस इज द लैमिना प्रोप्रिया पार्ट। हाँ, ये वाला जो पार्ट है दिस इज द लैमिना प्रोप्रिया पार्ट। नेक्स्ट दिस इज द मस्कुलरिस लेयर। ठीक है, नेक्स्ट नंबर लाइक उसके बाद वाला जो है वो है तुम्हारा, सॉरी यहाँ पे हेजी हो गया है। नेक्स्ट उसमें जो मार्कर है वो है, वेट अ मिनट, वो हाँ, नेक्स्ट जो है वो है पेरीमस्कुलर फाइब्रस टिश्यू लेयर। हाँ, ये जो है ये पेरीमस्कुलर फाइब्रस टिश्यू लेयर है, दिस वन। एंड जो लास्ट वाला है वो है सेरोसा वाला लेयर। ठीक है, तो फर्स्ट वाला क्या है जो ट्रांसवर्स सेक्शन करेंगे, इट इज द एपिथेलियम लेयर। नेक्स्ट है लैमिना प्रोप्रिया लेयर, फिर उसके बाद है मस्कुलरिस वाला लेयर, उसके बाद है पेरीमस्कुलर फाइब्रस टिश्यू वाला लेयर, एंड लास्ट में है सेरोसा वाला लेयर। तो डिपेंडिंग अपॉन कौन सा ज्यादा लाइक स्प्रेड किया है, लाइक कौन से लेयर में स्प्रेड किया है, उस हिसाब से स्टेज लाइक ट्यूमर स्टेजिंग बना है। ठीक है, तो अगर मान लो T1 स्टेज रहा, if it is T1 stage, if it is T1A stage, then lamina propria involvement है। तो ये जो lamina propria वाला पार्ट है ये इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, लाइक उसमें लैमिना प्रोप्रिया के अंदर एपिथेलियम वाला लेयर भी आ जाएगा, प्लस लैमिना प्रोप्रिया वाला लेयर आ जाएगा। तो मान लो अगर इतना तक इन्वॉल्वमेंट है, देन इट इज अ T1A स्टेज। ठीक है, मतलब ये वाला यहाँ तक। ठीक है, देन इट इज द T1 स्टेज। उसके बाद इफ द मस्कुलरिस प्रोप्रिया लेयर इज इन्वॉल्व, देन इट इज द T1B स्टेज। जैसे जैसे हम लोग स्टेज के नीचे जाएंगे वैसे वैसे प्रोग्नोसिस पुअर होते रहेगा। T1B is the muscular proparis layer. T2 stage is the perimuscular fibrous tissue और the subserosal tissue, मतलब ये वाला लेयर, मतलब मस्कुलरिस जो रेड वाला है उसके ठीक नीचे जो है वो है पेरीमस्कुलर फाइब्रस टिश्यू वाला लेयर। अगर वहां तक इन्वॉल्वमेंट रहा या सबसेरोसल वाला टिश्यू रहा, देन इट इज द T2 स्टेज। T3 स्टेज कौन सा है? T3 स्टेज में क्या होता है, T3 स्टेज में देयर इज इन्वॉल्वमेंट बियॉन्ड द सेरोसा, मतलब ये जो सेरोसा लेयर है ये तो इन्वॉल्व होगा, प्लस there is an involvement of any single
एक्स्ट्रा लाइक ऑर्गन, लाइक वो लिवर भी हो सकता है, या कोई हेपेटिक ऑर्गन हो सकता है, लाइक ड्यूडेनम वाला भी हो सकता है, या ट्रांसवर्स कोलोन वाला ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो T1 लेयर है वो लैमिना प्रोपिया इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, T1 जो बी है वो मस्कुलरिस प्रोपिया वाला लेयर इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, T2 वाला जो होता है वो सब सेरोसल और द पेरीमस्कुलर फाइब्रस लेयर का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। T3 जो स्टेज है उसमें क्या हो रहा है, ये जो सेरोसा है यहाँ तक तो पूरा इन्वॉल्व हो रहा है, प्लस इसके बियॉन्ड भी इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, तो बियॉन्ड इसके तो ऑर्गन में आ जाते हैं, तो ऑर्गन में कोई भी एक ऑर्गन इन्वॉल्व होगा, जैसे कि अदर वो लिवर हो सकता है, ड्यूडेनम हो सकता है, या फिर कोई ट्रांसवर्स कोलोन वाला पार्ट हो सकता है। और T4 वाला क्या है, वो एक्सटेंडेड होता है, लाइक इट इन्वॉल्व्स द पोर्टल वेन प्लस हेपेटिक जो आर्टरी है, ठीक है, वो इन्वॉल्व प्लस एनी टू एक्स्ट्रा ऑर्गन लाइक हेपेटिक ऑर्गन। यहाँ पे एक ऑर्गन था, वहीं T4 में दो ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट होगा, तो ये एक्सटेंसिव लाइक TNM स्टेजिंग T4 स्टेज है, जहाँ पे दो ऑर्गन इन्वॉल्व हो रहा है, प्लस पोर्टल वेन हो रहा है, हेपेटिक आर्टरी हो रहा है। ठीक है, अच्छा T3 स्टेज में जो लिवर का जो इन्वॉल्वमेंट हो रहा था, लाइक लिवर में, लाइक वी ऑल नो इन एनाटॉमी में हम लोग पढ़े थे कि लिवर का टोटल 8 सेगमेंट होता है, टोटल देयर आर 8 सेगमेंट्स ऑफ लिवर। तो T3 स्टेज में जो लिवर का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है बियॉन्ड द सेरोसा, तो द मोस्ट जो सेगमेंट इन्वॉल्व होता है इज द सेगमेंट 5 लेयर, एंड द सेगमेंट जो 4 है उसका बी वाला हिस्सा, लाइक 4B सेगमेंट एंड द 5 सेगमेंट। फिर से मैं रिकॉल कर दे रहा हूँ, लाइक जो लिवर का जो सेगमेंट होता है इट इज डिवाइडेड इनटू 8 सेगमेंट। ठीक है, ये तुम्हारा जो सेगमेंट इन्वॉल्वमेंट है वो देखो यहाँ पे, ये नंबर 1 सेगमेंट, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, 6, 7, 5, 6, 7 एंड ऊपर में जो है वो 8 लेयर। तो ये जो 8 इन्वॉल्वमेंट है वहां पे जो जो इन्वॉल्व होता है लिवर का फॉर जीबी कैंसर में, ये देखो गॉल ब्लैडर जो यहाँ पे सिचुएटेड है, और यहाँ पे जो मेटास्टेसिस जब ये होता है तो ये 5 वाला सेगमेंट एंड 4B वाला सेगमेंट को इन्वॉल्व करता है लिवर का। तो फॉर इन केस ऑफ जीबी कैंसर द सेगमेंट विच इज इन्वॉल्व इज द नंबर 5 वाला सेगमेंट एंड नंबर 4B वाला सेगमेंट। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन केस ऑफ, ये किसके अंदर था, लाइक T3 स्टेज में। ठीक है, T3 स्टेज में जो लिवर का जो इन्वॉल्वमेंट हो रहा था वो कौन सा सेगमेंट का हो रहा था, दैट इज सेगमेंट 4B एंड सेगमेंट 5। ठीक है, T4 में क्या हो रहा था, जो पोर्टल वेन है लिवर का जो ड्रेन हो रहा है, हेपेटिक आर्टरी है, और 2 एक्स्ट्रा हेपेटिक ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, वो तुम्हारा अंदर आ जाता है तुम्हारा T4 स्टेज। ठीक है, ये तो हो गया T स्टेजिंग। नेक्स्ट कम द N, दैट इज द नोडल स्प्रेड। इफ इट इज NO, देयर इज द नो नोड स्प्रेड, कोई भी लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इफ अगर N1 रहा तो इट स्प्रेड टू लाइक सिस्टिक या फिर नोड्स इन पोर्टल एरिया, वहां का पोर्टल एरिया का जो नोड है उसमें इन्वॉल्व करेगा। इफ इट इज N2, इट स्प्रेड टू पैरापेनक्रियाटिक या सीलिएक या सब मेसेंट्रिक नोड, वहां पे मेटास्टेसिस होगा। बस ऐसा याद रखो कि N0 में नो नोड इन्वॉल्वमेंट, N1 में जो नोड इन्वॉल्वमेंट होगा वो पोर्टल एरिया का नोड इन्वॉल्वमेंट होगा, N2 का जो इन्वॉल्वमेंट होगा वो नोड सुपेरियर मेसेंट्रिक नोड इन्वॉल्वमेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट T हो गया, N हो गया, देन कम्स M स्टेज। M मींस मेटास्टेसिस। अगर M0 स्टेज है देन इट इज नो मेटास्टेसिस, लाइक कैंसर नहीं है। M1 रहा तो इट इज डिस्टेंट में स्प्रेड, लाइक डिफरेंट ऑर्गन्स में स्प्रेड हो गया है, तो ये बहुत प्रोग्नोसिस बहुत ही पुअर है अगर M1 स्टेज हो गया। तो ये TNM स्टेज होता है जीबी का कैंसर का। तो ये क्लियर है सबको, और एनी डाउट? हेलो, আরেকবার দেখতে হবে। हाँ ये वाला ठीक है, ये वाला एक बार मैंने देख लेना, लाइक यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट क्या है याद रखना है, द डिफरेंट लेयर्स। तो डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट लेयर्स कितना एक्सटेंशन हो रहा है, वी हैव टू रिमेंबर विच इज द T स्टेजेस। और N वाला जो स्टेज है और M वाला स्टेज है, इट इज कॉमन इन ऑल जितने भी TNM দাদা क्लास। বলছি লিভারের সেগমেন্টটা আরেকটু বুঝিয়ে দাও না। देखो लीवर का जो सेगमेंट होता है वो देयर आर टोटल 8 सेगमेंट। तो लीवर में लीवर इज डिवाइडेड इनटू 8 सेगमेंट। ठीक है, तो 8 सेगमेंट का, लाइक इन केस ऑफ जीबी कैंसर में विच सेगमेंट इज इन्वॉल्व, लाइक व्हेन जीबी कैंसर होगा तो उसमें हमने डिस्कस किया था ना, लाइक T3 स्टेज में, लाइक T3 क्लासिफिकेशन में देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ लिवर। ठीक है, लिवर और हेपेटिक ऑर्गन और ड्यूडेनम भी हो सकता है या ट्रांसवर्स ऑर्गन भी हो सकता है। अगर लिवर वाला हिस्सा अगर इन्वॉल्व हुआ तो ऐसा तो नहीं है कि लिवर का सारा सेगमेंट इन्वॉल्व होगा। तो मेनली जो सेगमेंट इन्वॉल्व होता है दैट इज सेगमेंट नंबर 5 एंड सेगमेंट नंबर 4B। जो सेगमेंट 4 है इट इज डिवाइडेड इनटू 4A एंड 4B। ठीक है,
4A जो है वो थोड़ा अपर ये क्वाड्रेंट में है, नंबर 4B इज लोअर में है। तो 4B एंड सेगमेंट नंबर 5, तो दीज टू सेगमेंट्स आर इन्वॉल्व इन केस ऑफ जीबी कैंसर। ठीक है, क्लियर? है दादा। हाँ, और T4 स्टेज में क्या होगा? T4 स्टेज में देखो, ये जो हेपेटिक आर्टरी है इसका इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, देन जो पोर्टल वेन यहाँ से तुम्हारा जो ड्रेन हो रहा है ऊपर की तरफ जो जा रहा है वो इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा। ठीक है, ये T4 के अंदर आ जाता है। और एक्सटेंसिव कोई भी 2 ऑर्गन इन्वॉल्व होगा, आइदर लिवर ड्यूडेनम या फिर लिवर ट्रांसवर्स कोलन, और कोई भी डिस्टेंट ऑर्गन इन्वॉल्व हो सकता है। ठीक है, वो T4 स्टेज होता है। ठीक है, नेक्स्ट कम्स द ट्रीटमेंट, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। इन केस ऑफ लाइन ऑफ ट्रीटमेंट वी डू cholecystectomy, मैंने रिमूवल ऑफ द गॉल ब्लैडर। इट कैन बी सिंपल और इट कैन बी एक्सटेंडेड। ठीक है, तो उसमें हम लोग केमोथेरेपी भी दे सकते हैं। केमोथेरेपी हम लोग दे सकते हैं इन केस ऑफ लाइक केमोथेरेपी में अच्छा, बिफोर डिस्कसिंग केमोथेरेपी, जो हम लोग कोलेसिस्टेक्टोमी करते हैं, अगर मान लो अगर म्यूकोजा और गॉल ब्लैडर इज अलोन इज इन्वॉल्व, देन कोलेसिस्टोमी तो हम लोग करते ही है। अब अगर मान लो इफ गॉल ब्लैडर वॉल इज इन्वॉल्व, मान लो अगर गॉल ब्लैडर का वॉल इन्वॉल्व हुआ है, देन एक्सटेंडेड कोलेसिस्टोमी, मतलब एक्सटेंडेड मतलब यू हैव टू रिमूव लाइक पूरा गॉल ब्लैडर का हिस्सा विद अलोंग विद द बाइल डक्ट एंड ऑल। ठीक है, तो केमोथेरेपी में हम लोग क्या देते हैं? केमोथेरेपी में जो ड्रग है दैट इज 5FU, दैट इज 5-फ्लोरोयूरेसिल। ये लाइक ड्रग का नाम है, याद रखो या ना रखो, लाइक केमोथेरेपी याद रखो, अगर ड्रग का नाम याद होता है नहीं होता है वो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। माइटोमाइसिन भी आता है C। ठीक है, और एक ड्रग आता है जो यूज होता है वाइवेटली, दैट इज डॉक्सोरिबोसिल। ठीक है, तो मेनली 5-फ्लोरोयूरेसिल ही याद रखो जो कॉमन है केमोथेरेपी में जो ड्रग यूज होता है। अगर मान लो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस रहा तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें स्टेंट डाल देते हैं। ठीक है, फॉर उसके बाद हम लोग स्टेंट को रिमूव करते हैं फॉर आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम। रेडिएशन जो थेरेपी होता है, इट इज नॉट एट अस वेरी मच बेनिफिट इन केस ऑफ गॉल ब्लैडर CA। उसमें हम लोग क्या करते हैं, मेनली जो है जो स्टेज देख करके हम लोग कोलेसिस्टेक्टोमी ही उसमें कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो दिस इज द लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। और एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है दैट इज T-ट्यूब इंटूबेशन। ठीक है, ये वाला मैं डिस्कस करूंगा व्हेन वी विल डिस्कस ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, देन ये वाला प्रोसीजर में डिस्कस करूंगा, दैट इज व्हाट इज द T-ट्यूब इंटूबेशन प्रोसीजर। अभी बस नाम जान के रखो, दैट इज पैलेटिव ट्रीटमेंट के अंदर एक T-ट्यूब इंटूबेशन आता है, दैट इज द ऑपरेशन ऑफ चॉइस इन केस ऑफ गॉलब्लैडर CA और ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। ठीक है, ये वाला हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में। ठीक है, तो ये वाला हम लोग ने डिस्कस किया। देखो ये सिटी स्कैन में कैसा देखने को मिलता है, इफ देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ GBCA। ठीक है, ये वाला देखो यहाँ पे कैसा देखने को मिल रहा है इमेज में। ठीक है, तो यहाँ खत्म होता है GBCA। ठीक है,